एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अय्यूब नबी सिर्फ तुम्हारे द्वारा दी गई धन दौलत और आराम आशाइश की वजह से तुम्हारी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुख शांति खत्म हो जाए तो वह एक दिन भी तुम्हारी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अय्यूब नबी तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाजत दी और कहा, जाओ, तुम्हें नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह ताला की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का वेश धारण करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी जताई और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की अनुमति दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस व्यक्ति पर शक हुआ क्योंकि उसके शरीर से एक प्रकार की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसकी यह अर्ज ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि नबी के फल के बगीचा में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा किया। एक दिन शैतान ने नबी के फल के बगीचा में जाकर आग लगा दी। शैतान द्वारा लगाई गई आग में कई फल के बगीचा जलकर राख हो गए। बगीचा के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर देने पहुंचे। उनसे यह समाचार सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। शैतान ने जब देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फल के बगीचा नष्ट होने के बाद भी जरा सा भी विचलित नहीं हुए तो उसके दिल में जलन बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलसकर मर गए। बाकी गडेरिये यह खबर तुरंत नबी के पास लेकर पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत की और कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरस के शिक्षक डरते डरते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, इसी बीच इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे उसमें दबकर चल बसे। यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास में कोई कमी नहीं आई तो वह जल भुनकर राख हो गया। अब वह और बड़ी हानि पहुंचाने की सोचने लगा। इसी दौरान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन नबी की इस कठिन परीक्षा को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। नबी के नौकर चाकर और कर्मचारी नबी की इस दयनीय स्थिति को देखकर जहां जहां मौका मिला चले गए। नबी का घर, बागान, अस्तबल सब कुछ खाली और सुनसान हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे फूटे घर की सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। बागान में बचा हुआ फल और फसल लूटने के लिए उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आराम आशाइश, संतानें और संपत्ति खत्म हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 पत्नियां थीं। उनमें से 3 झगड़कर और बहस करके नबी को छोड़कर चली गईं। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रहीं। वह नबी को छोड़कर जाने वाली नहीं थीं। वह हर समय नबी के साथ खड़ी रहीं। देश के लोग नबी के नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अय्यूब सच में अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा गजब क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे के कारण अल्लाह का गजब उन पर उतरा है। इधर नबी के अनुयायियों के बीच भी दरार पड़ने लगी। उनकी यह स्थिति देखकर शैतान भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने इबादत खाने में पहले की तरह पूरी तल्लीनता से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास हुई तबाही की कोई खबर ही ना हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। नबी के इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग उन्हें ताने देते हुए कहने लगे, ए अय्यूब, तुम नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए नबूवत का दावा छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता। हम न नबी हैं न गजब का शिकार हुए हैं। लोग और भी कई तरह की ताने और अपमानजनक बातें नबी के खिलाफ कहते रहे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों के साथ मेलजोल पूरी तरह से खत्म कर दिया
और इबादत में डूबे रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह और साजिशें रचने के बारे में सोचने लगा। शैतान यह सोचने लगा कि नबी को और अधिक गंभीर नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची। अपनी योजना के अनुसार वह नबी से मिलने की इच्छा जताकर उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूं, मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन